तो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ तक हमने अपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ 2, 3, 4 न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल्स को हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी से कनेक्टेड है ये न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो आपके सामने लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल ये है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसीलिए बिल्कुल कॉपी में करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कप ऑफ वाटर है। ठीक है, एक कप ऑफ वाटर है, आपको ये पता करना है। देखो ऐसे समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कप है। किसका कप है? क्या है इस कप में? वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक कप ऑफ वाटर में जो पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये सब बातें पता करने से पहले आपके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस वाटर में, या ये जो कप में वाटर रखा हुआ है, ये कप में जो वाटर रखा हुआ है ये कितना है, मतलब कितना वाटर है इस कप में और कितने मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा क्या पता करना है? कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्या पता करना है आपको? ये जो आपके पास कप है, इसमें जो पानी है उस पानी की क्वांटिटी कितनी है, मास कितना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, और दूसरा फिर आपको ये पता करना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। ये दो बातें आप पता कर लोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो, बुक में तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि इसमें कितना पानी लेना है या कितना पानी, कितने ग्राम वाटर लिया हुआ है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, जनरली ये समझा जाता है कि जो एक कप होता है उसमें करीब 250 ग्राम वाटर आ सकता है। ठीक है, तो हमने सपोज़ कर लिया। क्या सपोज़ कर लिया हमने? वी सपोज दैट, ठीक है, कप ऑफ वाटर कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चों, ये मैंने कैसे सपोज़ करा? क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि एक कप में 250 ग्राम वाटर आ सकता है, उस एक कप में 250 ग्राम मास आ सकता है, ये माना जाता है जनरली। तो वाटर का मास कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर कितना लिख सकते हैं? 250 ग्राम। 250 ग्राम कहीं नहीं दिया था, हमने अपनी तरफ से एज्यूम करा है। अपनी तरफ से भी एज्यूम इसलिए करा है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जनरली एक कप में 250 ग्राम कोई चीज़ आ सकती है। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने की। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए बच्चों चाहिए होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या चाहिए होता है? मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा? वाटर का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है बताओ? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, इसका 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 11th में सीखा था ना। तो ये कितना आ गया आपका? 18 ग्राम। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट भी आ गया है और हमारे पास मास ऑफ वाटर भी आ गया है। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम पानी में? इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? किसके? वाटर के। कैसे पता करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? 11th क्लास को याद करो, Na इंटू मास। मास किसका चलेगा? पानी का, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट होगा? वाटर का। Na का मतलब समझ रहे हो? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। मास कितना है? 250 दिख रहा है, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। बस ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर वेट।
ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों तो हम नहीं पता कर सकते यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ को ले सकते हैं, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो मैं अपनी सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? इलेक्ट्रॉन। आप जरा खुद सोचो, ये जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने H हैं? 2। एक H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो 2 H में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन तो H में हो गए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मतलब हम लिख सकते हैं ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन? 2 + 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। 10 कैसे आया? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, जितना एटॉमिक नंबर 1, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही तो होता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब हमें ये पता चल गया है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सुनना ध्यान से, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं जो ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कप में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे? टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? 10 × 6.023 × 10⁻23 × 250 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 8.36 × 10⁻24। ये आंसर मैंने लिखे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। अब देखो, आपको अभी तक की कहानी क्या पता चल गई? आपको ये पता चल गया कि हमने सबसे पहले मास लिया वाटर का 250, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। इन दोनों से क्या पता चला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हमने ये पता करा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल मॉलिक्यूल्स ये हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इन दोनों को इंटू करके ये आ गया। अब हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। क्या पता करना है? इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। तो इसको करने के लिए हम अगले पेज को लेते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? टोटल नेगेटिव, ठीक है, चार्ज इन द कप ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब वाटर पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है? अभी 1-2 दिन पहले ही सीखा था, Q = NE, मतलब किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और E तो आपको बचपन से ही पता है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। N कितना है? N हमने अभी निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये देखो हमने निकाला अभी। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप पीछे पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो N आ रखा है 8.36 × 10⁻, ये तो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम N की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर? 8.36 × 10⁻24। E कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.33 × 10⁻7 कूलम। देखो, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, वरना सच में आपको पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो, हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज है ना, तो टोटल नेगेटिव
स्पीड से चार्ज इतना होगा। और ये बात आपको पता ही है कि पानी कैसा है, हमारे पास न्यूट्रल है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव। तब आप ये भी लिख सकते हो 10 टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द कप ऑफ वाटर। चार्ज तो वाटर पे ही होगा, वो भी इतना ही हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁷। ये माइनस का होगा और ये काहे का होगा, प्लस का होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। एक बार हम चाहो तो और देख लेते हैं, कैसे देखेंगे, एक बार पहले बैक करते हैं इसे। देखो फिर से एक बार देख लो, हमसे उसने बोला कि 1 कप जो पानी है, ठीक है, उस 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव होगा और कितना नेगेटिव। तो हमने ये मान लिया कि जो 1 कप होता है पानी का, उसमें जनरली कितना आता है पानी, 250 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 250 ग्राम। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला, उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये लगाया। फिर उसके बाद भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। तो अगर हम कितने नेगेटिव की बात करें तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी सिस्टम के अंदर। जैसे किसी वाटर एक सिस्टम है ना, तो उस वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये पता चल गए, लेकिन इसके अंदर कितना नेगेटिव होगा, तो जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो 10 इंटू ये करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q = NE। Q होता है चार्ज ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब वाटर कप में जो पानी रखा है वो सिस्टम है। इस सिस्टम पे कितना चार्ज होगा, N × E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अभी आपने पीछे निकाला है। E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये दोनों वैल्यू रखी, ये आंसर आ गया। आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप लोग ध्यान से सॉल्व करोगे। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, चाहे मैथ्स वाले बच्चे हों चाहे बायो वाले बच्चे हों, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि समझ में आया है नहीं आया, मुझे पर्सनली मैसेज करके। इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप पे और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, थैंक यू।